Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths we are doing chapter number 5, that is division. I hope you all are watching the videos and completing the exercise along with the classes, video classes and online classes. Children, in my previous video I completed multiplication and division fact with you. Multiplication और division facts मैंने आपको कराया था और पेज नंबर 90 की एक्सरसाइज आपको मैंने कंप्लीट करवाई थी. टुडे विल डू फन टाइम, दैट इज़ मेंटल मैथ्स. मेंटल मैथ्स में एक्चुअली आपको करके नहीं देखना होता है, मतलब उसको सॉल्व नहीं करना है. आपको क्विकली आंसर मेंटल कैलकुलेशन से ही आपको आंसर पता होना चाहिए. ठीक है, मेंटल कैलकुलेशन हम इसमें करते हैं. लेट मी राइट द नेम ऑफ द चैप्टर फर्स्ट. चैप्टर इज़ 5 डिवीजन. We'll be doing fun time. Fun time है, it is on page number 91. पेज नंबर 91 पे दिया गया है ये. ठीक है, तो यू कैन ओपन योर बुक. पेज नंबर 91 आप खोल लीजिए. इट इज मेंटल मैथ्स. मेंटल मैथ्स. सो हियर you have to do mental calculation. जो भी है इसमें सम, इसमें हमें mentally calculate करना है, उसे कहीं solve करके एक्चुअली में हमें नहीं देखना है. ठीक है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, इसको बंद कर दें. चलिए, so let's start. Fill in the placeholders. Fill in the place holders. Let me write the questions first. 16 divided by 4, 18 divided by 2, 21 divided by 7, 72 divided by 9. I hope itna aa raha hai. Yes. Then 35 divided by 5. Next we have, let me make the boxes also for writing the answers. Okay, we will write answer in this box. कैसे करना है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. We have 30 divided by 6, 64 divided by 8, then we have 24 divided by 3, 25 divided by 5, 28 divided by 7, 20 divided by 5, 36 divided by 4. And for writing the answer we have boxes here. Okay, then we have 16 divided by 8, 54 divided by 6, 63 divided by 7, 56 divided by 8, 42 divided by 6, 48 divided by 8, 18 divided by 6. And here we have box for writing the answers. Okay, can we have some more here? Let me see if can be accommodated. 27 divided by 3. ओके, आ जा रहा है इसमें, तो इसको भी फ्रेम में ले लेते हैं. ठीक है, देन वी हैव 35 divided by 7, then we have 81 divided by 9, 72 divided by 8, 36 divided by 9, 24 divided by 4.
56 डिवाइडेड बाय 7। चलिए हमने काफ़ी सारा ऐसे एक बार में हमने बोर्ड पर ले लिया है। जो बाकी बचे हुए हैं वो हम इसके बाद देख लेंगे, ठीक है। आई होप इतना हमारा स्क्रीन में प्रॉपरली आ जा रहा है। लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। एज आई टोल्ड यू, दिस इज मेंटल मैथ्स। यू हैव टू डू दिस मेंटली। इसमें कहीं हम सॉल्व करके और डिवाइड करके नहीं देखना है। ओनली कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस इज यू शुड नो मल्टीप्लिकेशन टेबल। आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल पता होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको आना चाहिए, ठीक है। और कुछ नहीं, आपको 2 से 10 तक का टेबल आएगा, आप इसे मेंटली सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। नाउ वी आर 12 डिवाइडेड बाय 2। मतलब जब आप 2 का टेबल पढ़ोगे तो 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, ठीक है। 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, बस आपको ये पता होना चाहिए। 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 का टेबल पढ़ के देख लीजिए। 2 6 12, तो जितनी बार में आता है बस आपको वो यहाँ लिखना है। 2 6 12, ओके। बस टेबल आपको पता होना चाहिए। 4 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 4 का टेबल पढ़ के देखिए। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 5 4 5 20। 4 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है, 4 4 16। 2 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है, 2 9 18। 7 के टेबल में 21 कितनी बार में आता है, पढ़ के देखिए टेबल। 7 3 21। अब मैं तो डायरेक्टली बोल रही हूँ, अगर आप सीधा नहीं आता है तो पूरा टेबल पढ़ के भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे 9 का टेबल, अब 9 के टेबल में 72 कब आता है, तो पूरा आप 9 का टेबल भी पढ़ सकते हैं। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, ऐसे करते जाइए और 9 8 72 पे पहुँच जाएंगे। 9 8 72। तो जितनी बार में आता है बस आपको वही नंबर यहाँ पर लिखना है और कहीं कुछ सॉल्व नहीं करना है, ओके। 5 के टेबल में 35 कितनी बार में आता है, 5 7 35, 5 7 35। देख लीजिए। 2 6 12, 4 5 20, 4 4 16, 2 9 18, 7 3 21, 9 8 72, 5 7 35, ओके। 6 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 5 बार में आ गया। इसको देख लेते हैं, दिस वन थोड़ा सा। 8 के टेबल में 64 कितनी बार में आता है। ये कोई नंबर है जो रिफ्लेक्शन में है, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देती हूँ क्योंकि ये प्रॉपरली दिख नहीं रहा, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। कौन सा नंबर था वो, जस्ट अ सेकेंड। 25 डिवाइडेड बाय 5 था, यस 25 डिवाइडेड बाय 5, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओके। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर फ्रॉम द रिफ्लेक्शन, ओके। तो 8 का टेबल पढ़िए। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56 and 8 8 64, 8 8 64। 3 के टेबल में 24 कब आता है, काउंट करके आप खुद से सोचिए कितनी बार में आता है 3 के टेबल में। 3 का टेबल पढ़ के देखिए। 3 8 24, यस 3 8 24। 5 के टेबल में 25 कितनी बार में आता है, टेबल को रीड करके देखिए। 5 5 25, ओके। देन 7 के टेबल में 28 कितनी बार में आता है, टेबल अपने आप से पढ़िए और बताइए। मतलब आप मुझे अभी बता नहीं सकते हैं, लेकिन आपको पता तो चल ही जाएगा जब मैं लिखूंगी तो। कितनी बार में आता है, 7 4 28। आपका भी 7 4 में आया है ना। नेक्स्ट 5 के टेबल में 20, 5
4 ज़ा 20, 4 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है? 4 9, 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36। बस, तो ये टेबल का ही सारा काम इसमें, सारा खेल इसमें टेबल का ही है। टेबल आएगा तो आप आराम से कर पाएंगे। चलिए, 8 के टेबल में 16 कब आता है? 8 2 ज़ा 16। 6 के टेबल में 54, 6 9 ज़ा 54। 63 इन द टेबल ऑफ 7, 7 का मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़िए और 63 देखिए कितनी बार में है? 7 9 ज़ा 63। देन वी हैव 56, 8 के टेबल में 56 कब आ रहा है? 8 7 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56। फिर 42 कब आ रहा है? 6 के टेबल में 6 7 ज़ा 42। देन 48 in the table of 8, 8 6 ज़ा 48। 6 के टेबल में 18, 6 3 ज़ा 18। नेक्स्ट 27 in the table of 3, 3 के टेबल में 27 कितनी बार में आता है? 3 के टेबल में 27 आता है 3 9 ज़ा 27। 7 के टेबल में 35, 7 के टेबल में 35 कितनी बार में आएगा? 7 5 ज़ा 35। 81 इन द टेबल ऑफ 9, 9 9 ज़ा 81। 72 इन द टेबल ऑफ 8, 8 के टेबल में 72 कितनी बार में आता है? 8 9 ज़ा 72, 8 9 ज़ा 72। 36 इन द टेबल ऑफ 9, 9 के टेबल में 36 कब आता है? 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36। 4 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है? 4 6 ज़ा 24। 56 इन द टेबल ऑफ 7, 7 8 ज़ा 56। बस, इसमें कहीं कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमें टेबल आना चाहिए। तो अभी कुछ और बच गए हैं, जितना आ रहा था बोर्ड पर वो मैंने लिख दिया था। नाउ आई विल रब दिस एंड देन आई विल राइट द रेस्ट। जो बाकी बचे हुए हैं वो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूँ पहले, अगर आपने नोट कर लिया है तो। इसमें नोट करने जैसा कुछ नहीं है, बस आपको टेबल आएगा तो आप इसे आराम से कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ समझा दिया है बोर्ड पे, और ये आपको खुद ही करना है वैसे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 18 डिवाइडेड बाय 9, देन वी हैव 40 डिवाइडेड बाय 8, देन वी हैव 28 divided by 4, then we have 24 divided by 6, and then we have 42 divided by 7, then we have 14 divided by 7, 49 divided by 7, then 36 divided by 6 हो गया। अब इसको भी हम झटपट सॉल्व कर लेते हैं। 9 के टेबल में 18 कितनी बार में आ रहा है? 9 2 ज़ा 18, 8 5 ज़ा 40, 4 7 ज़ा 28, 6 4 ज़ा 24, 7 6 ज़ा 42, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, 6 6 ज़ा 36। बस है ना मेंटल मैथ्स, कुछ भी कहीं भी सॉल्व नहीं करना है, बस टेबल पढ़िए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया आपका ये एक्सरसाइज फन टाइम मेंटल मैथ्स।
Now we'll move on to the next exercise. Now open your book and page number है आपका divide and fill in the placeholders. पेज नंबर है आपका 92. Divide and fill in the placeholder. Page number 92. Now here what we have to do. Let me write first. ये भी बिल्कुल वैसा ही है जो अभी हमने किया था फन टाइम, बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पर आपको जो आंसर है वो ऊपर लिखना है. इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन द हॉरिजॉन्टल बॉक्स, अब यहाँ पर आपको ऊपर लिखना है. ज़्यादा कुछ भी इसमें फ़र्क नहीं है, ठीक है. देन वी हैव 36 डिवाइडेड बाय 9. देन वी हैव 35 डिवाइडेड बाय 5. Then we have 25, थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, divided by 5. Then we have 72 divided by 8. ओके, चलिए इसको इतना पहले आपको मैं समझा देती हूँ. 6 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है. 6 का टेबल आपको आता ही है, तो आपको 6 का टेबल पढ़ना है और पता करना है कि 24 कितनी बार में आता है. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 4 ज़ा 24. तो आपको ऊपर 4 लिखना है और नीचे 24 लिखना है. बस ये सॉरी मार्कर थोड़ा सा गलत है, इस मार्कर. ओके, सो दिस इज 24. बस 6 4 ज़ा 24. ऐसे आपकी बुक में इसके नीचे लिखने की जगह नहीं दी गई है, ठीक है. सिर्फ 6 4 ज़ा लिखना है, मतलब ऐसे दिया 6 4 ज़ा 24 हो गया, बस ऐसे ही लिखना है. बट एक्चुअली में डिवीजन में क्या लिखते हैं हम, 6 4 ज़ा 24 ऐसे लिखते हैं और फिर माइनस करते हैं. 24 में से आप 24 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा. दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसीजर, ठीक है. आपकी बुक में सिर्फ ये लिखने को बोला गया है, ओनली यू हैव टू राइट दिस, बट वी विल डू द कंप्लीट प्रोसीजर. हम पूरा लिखेंगे, ठीक है, पूरा मेथड लिखेंगे. 9 के टेबल में 36 कितनी बार में आता है, 9 4 ज़ा 36, ठीक है. अब ये माइनस कर देंगे. 36 में से पूरे 36 निकाल दो, कितना आएगा, 0. लास्ट में 0 आना चाहिए, ठीक है. 5 के टेबल पे 35 कितने बार में आ रहा है, 5 7 ज़ा 35. 35 में से 35 निकाल दिया, माइनस हो 0 आ गया. जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि बुक में तो सिर्फ आपसे कहा गया है कि सिर्फ आपको ये फिल करना है कि 5 के टेबल में 25 कितनी बार में आता है. तो आप लिख देंगे 5 5 ज़ा 25, but this is not the correct method. Excuse me. 5 5 ज़ा 25 आपको नीचे लिखना है. 25 में से 25 आप माइनस कर देंगे, ठीक है. 5 में से 5, 2 में से 2 ऐसे भी कर सकते हैं, बोथ द वे. 5 - 5 0, 2 - 2 0 ऐसे भी कर सकते हैं, या 25 में से 25 माइनस किया 0. बोथ द वे इट इज़ करेक्ट. 8 के टेबल में 72 कब आता है, 8 9 ज़ा 72. 72 - 72 0. ख़त्म बात, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा 42 डिवाइडेड बाय 7. फिर है 48 डिवाइडेड बाय 8. देन 24 डिवाइडेड बाय 3. 32 डिवाइडेड बाय 4. 18 डिवाइडेड बाय 2. लेट्स डू दिस ऑल्सो. इसको भी ख़त्म करते हैं. 7 के अब ऊपर यहाँ पे प्लेस होल्डर के लिए बॉक्स बने हुए हैं. वी हैव टू राइट आंसर्स हियर.
आपको अच्छा एक और बात बता दूं, जो ऊपर आप आंसर लिख रहे हो ना, इसको एक्चुअली मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं? क्वेश्चंट। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चंट। क्यू से शुरू होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपके बुक में ये वर्ड नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं तब से आपको नहीं बता रही थी, पर इसको बोलते हैं क्वेश्चंट, ठीक है, क्वेश्चंट। और ये होता है डिवाइज़र, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइज़र बोलते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड है, और लास्ट में जो आता है वो होता है क्या होता है? रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर। ये जो है ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है, और ये क्वेश्चंट है, और नीचे जो आ गया वो रिमाइंडर है, रिमेनिंग जो बच गया, ठीक है। 7 के टेबल में 42, 7 6 42, 42 माइनस 42 0, या 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, ऐसे दोनों ही वे सही है। 8 के टेबल में 48 कितनी बार में आता है? 8 6 48, 8 माइनस 8 0, 4 माइनस 4 0। 3 के टेबल में 24, 3 8 24, 24 माइनस 24 0। 4 के टेबल में 32, 4 8 32, 32 माइनस 32 0। 2 9 18, 18 माइनस 18 0, ठीक है। ऊपर जो भी आया है वो क्या है? क्वेश्चंट। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। QUOTIENT। मैं स्पेलिंग भी नहीं आपको बता रही थी क्योंकि वो स्पेलिंग आपके लिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको टर्म पता होना चाहिए इसको कहते क्या है। ऊपर जो आंसर आता है वो क्वेश्चंट होता है, ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है, और जो लास्ट में बच गया वो रिमाइंडर है, ठीक। चले, ये भी हमने सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लिया है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ सो दैट आई कैन राइट अदर। ओके, 56 डिवाइडेड बाय 7। 7 के टेबल में 56 कितनी बार में आता है? 7 8 56, 56 माइनस 56 0। 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 के टेबल में 12 कितनी बार में? 4 3 12, 12 माइनस 12 0। याद रहेगा ना? क्वेश्चंट, डिवाइज़र, डिविडेंड, रिमाइंडर। देन वी हैव 63 डिवाइडेड बाय 9। 9 के टेबल में 63 कितनी बार में आता है? 9 7 63, 63 माइनस 63 0, 9 7 63। Then we have 50 divided by 10. 10 के टेबल में 50 कितनी बार में आएगा? 10 5 50, 50 माइनस 50 0। Then 64 divided by 8. 8 8 8 64 है ना? 8 8 64, 64 माइनस 64 0 हो गया। नेक्स्ट 54 डिवाइडेड बाय 9। 9 के टेबल में 54 कब आता है? 9 6 54, 54 माइनस 54 0। 49 डिवाइडेड बाय 7, 7 7 49, 49 माइनस 49 0। Then we have 63 divided by 7,
7 9s are 63. 63 minus 63, 0. 40 divided by 5. 5 8s are 40. And 40 minus 40, 0. 27 divided by 3. 3 9s are 27. 27 minus 27, 0. हो गया? चलिए मूव ऑन करें नेक्स्ट पे. नेक्स्ट क्या है? 24 डिवाइडेड बाय 4. 4 के टेबल में 24. 4 6 are 24. 24 minus 24, 0. 45 divided by 9. Okay, in the table of 9, when do we get 45? 9 5s are 45. And 45 minus 45, 0. 20 divided by 5. So in the table of 20, when do we get, in the table of 5, when do we get 20? We get 20, 5 4s are 20. And 20 minus 20, 0. 48 divided by 6. 6 के टेबल में, in the table of 6, when do we get 48? 48 कब हमें मिलता है? 6 8s are 40, sorry, 6 8s are 48. 48 minus 48, 0. Next, 28 divided by 7. 7 4. 7 4s are 28. 28 minus 28, 0. Then we have 81 divided by 9. 9 के टेबल में 81 कितनी बार में आता है? When do we get 81? In the table of 9. 9 के टेबल में 81 कितनी बार में आता है? 9 9s are 81. 81 minus 81, 0. याद रहेगा ना? क्वेश्चंट, डिवाइजर, डिविडेंड, रिमाइंडर. ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे तो आपको यही इसी टर्म को आपको लर्न करना है, इसी टर्म को आपको पहचानना है कि अगर पूछेंगे कि डिवाइज़र कौन होता है? जो डिवाइड करता है. जिसको डिवाइड किया जाता है वो डिविडेंड हो जाता है. जो आंसर हमें मिलता है वो क्वेश्चन होता है. जो लास्ट में बच जाता है वो रिमाइंडर होता है. ठीक है? 42 डिवाइडेड बाय 6. 6 के टेबल में 42 आता है. 6 टेबल में 42 कभी आता है? 6 7s are 42. Yes, 6 7s are 42. And 42 minus 42 is 0. Okay. Next we have 36 divided by 4. 4 के टेबल में 36 आता है? आता है ना? Yes. 4 9s are 36. And 36 minus 36, 0. ठीक है? तो ये था आपका पेज नंबर 92, डिवाइड एंड फिल इन द प्लेस होल्डर्स. आज हमने ये 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है ना. होमवर्क नहीं दे रही हूँ आज क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारा कर लिया है. ये आप खुद से कीजिए विदाउट कॉपिंग फ्रॉम द वीडियो से कॉपी मत कीजिए. वीडियो सिर्फ आप इससे हेल्प ले लीजिए. ठीक है? एंड डू इट योरसेल्फ. एंड विद दिस वी कम टू द
एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।